वेलकम टू द चैनल साइंस फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। क्रिस्टल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल, सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल क्या होता है। जैसे चीनी का तुमने टुकड़ा देखा है, शुगर मॉलिक्यूल, चीनी का दाना, वो क्या है? क्रिस्टल है। तो बस क्रिस्टल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और आप कह सकते हो पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, एक ऐसा वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वो आपको नजर नहीं आता, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या हम सीधे बोले क्या होता है, द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। क्रिस्टल का पार्ट है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, उस पानी को आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो जब तक क्रिस्टल रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। अगर वो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होता है तो क्रिस्टल अपना स्ट्रक्चर या तो क्रिस्टल का चला जाएगा या फिर कलर, जो क्रिस्टल का कलर है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। सो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, और जैसे कि दो टाइप के सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, और दूसरे होते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। अब ऐसे क्रिस्टल, ऐसे सॉल्ट्स आपको अगर क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं, कोई शेप होती है क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं ऐसे सॉल्ट्स, हम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स बोल देते हैं। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन से सॉल्ट्स होते हैं? जिनके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और अगर ये वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर दिया जाए और अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है उनके पास, तो वो क्या बोले जाएंगे? आपके एनहाइड्रस सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब सॉल्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट। और एनहाइड्रस सॉल्ट वो होते हैं जिन पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। सॉल्ट्स which do not have water molecule in the crystal form। एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी भी है जो आपको लैब में करवाई जाती है। वो क्या है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लैब में दिखाए गए होंगे। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे कलर के होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। ब्लू कलर के आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे। सो CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब अगर जो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर की होती है, उसका पूरा फॉर्मूला इतना नहीं है CuSO4, उसका जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो क्या है? CuSO4.5H2O। ये है पूरा फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का, CuSO4.5H2O। ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसी की वजह से कॉपर सल्फेट को ब्लू कलर मिला हुआ है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर, बिल्कुल याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के क्रिस्टल्स किसके होते हैं? तो कॉपर सल्फेट के होते हैं। और ब्लू कलर क्यों होता है उनके पास? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 5 वाटर मॉलिक्यूल। ये भी याद होना चाहिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सो कॉपर सल्फेट पर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर आप क्या करते हो, इस कॉपर सल्फेट को एक स्पैचुला पर या स्पून पर आप लेकर अगर इसको हीट करते हो, किसी में लेके, चाइना डिश पे लेके, इसको अगर आप क्या करते हो, हीट कर रहे हो, किसको? कॉपर सल्फेट को। कुछ मॉलिक्यूल्स लिए आपने ब्लू कलर के क्रिस्टल्स और आपने हीट कर दिया। हीट करने पे क्या मिलेगा आपको? थोड़ी देर में वो जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाएगा, ब्लू कलर डिसअपीयर। और वो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स का था वो गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो गए? इवेपोरेट हो गए। ये भी कैसा सॉल्ट है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, क्रिस्टल के फॉर्म में हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब जैसे ही आपने इसको हीट किया, क्या रह गया? ये CuSO4, ओनली कॉपर सल्फेट रह गया। और जो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या हुए? इवेपोरेट हो गए। ये क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट, गायब हो जाएंगे। सो क्या होगा? ये एग्जाम में रिएक्शन पूछ भी जाती है। कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, हीट करने पे इसके कॉपर सल्फेट के 5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? इवेपोरेट हो गए। और जो ये बचा, इसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और यू कैसे? एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। इस पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ये कैसे कलर का होगा? ये स्पेशली याद रखना है आपको, ये व्हाइट कलर का होगा।
क्योंकि इसका ब्लू कलर, और ये कॉपर सल्फेट कैसे कलर का है, ब्लू कलर का। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके उसमें फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, इस पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको भी याद रखना है, FeSO4.7H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पूछे जाते हैं, विद कलर याद होने चाहिए। फेरस सल्फेट कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 7, और इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। और अगर इसके पास अभी पानी है तो ये कैसा सॉल्ट बोला जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला जाएगा। सो इसके साथ भी हम वही करते हैं, इसको भी हीट करते हैं, इसको भी अगर हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ हीट करने पर क्या होता है, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आती है और ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और वो फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, ब्राउन कलर का सब्सटेंस। लेकिन अगर आप एक्सेस में हीट नहीं करते, थोड़ा सा हीट करते हो उसको, ठीक है, एक लिमिट तक हीट करते हो, तो पहले क्या होगा, इसका जो ग्रीन कलर है, ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको लिटिल बिट हीट करने में ये क्या हो जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएगा। सो ये ग्रीन कलर से कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। हाँ, इसी में क्या है, अगर इसको आपने क्या कर दिया, इसको एक्सेस हीट कर दिया, क्या कर दिया, एक्सेस में हीट कर दिया, और हीट करने में क्या चाहिए, O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फिर ये आपको फेरस सल्फेट विदाउट कलर वाला भी नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको Fe फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये कैसे कलर की होती है, ये ब्राउन कलर की होती है, प्लस में आपको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं। सो दैट इज इट। सो लेकिन अभी हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम बस यहीं तक बात कर रहे हैं, कहाँ तक, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जब आपने इसको लिमिटेड हीट किया तो इसके 7 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, गायब हो गए, डिसअपीयर, और आपको क्या मिल जाएगा, ओनली फेरस सल्फेट जो कि कलरलेस होगा। सो 2 एग्जांपल हमने देख लिए। ऐसे अब आपको क्या पता होना चाहिए, तो जब भी आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करते हो एक लिमिट तक, तो क्या होता है, पहले उसका कलर डिसअपीयर, अगर वो कलरफुल है तो उसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा, नहीं तो उसके स्ट्रक्चर डिसअपीयर हो जाएगा, बाकी कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा। हाँ, एक और चीज़ है, आपने इसको हीट किया, इसका कलर कॉपर सल्फेट का डिसअपीयर हो गया, और ये क्या रह गया, CuSO4, जिसको हम एनहाइड्रस बोल रहे हैं। फिर बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने क्या किया, हीट किया, उसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया, उसने का कलरलेस हो गया, ठीक है। बच्चे ने क्या किया, वो लैब के अंदर उसको वहीं पे रखा, छोड़ दिया। अब वो नेक्स्ट डे आता है, कहते हैं मेरे तो जो कॉपर सल्फेट था वो कलरलेस हो चुका है। देखा उसने अगले दिन आके, वो दोबारा से ब्लू कलर के हो गए। हीट करने पर ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट कैसे हो गए थे, वाइट। लेकिन अगले दिन उसने आके देखा कि वो दोबारा ब्लू हो गए। ये तो मिरेकल हो गया ना। नहीं, क्या हुआ, वो ब्लू दोबारा क्यों हो गए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या है, मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स है। तो एयर से जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसने क्या किया, दोबारा एटमॉस्फेयर से वाटर के मॉलिक्यूल्स गेन कर लिए, दोबारा वाटर के मॉलिक्यूल्स गेन कर लेगा, और ये वंस अगेन कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, बिकॉज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो एवोपरेट किए थे, दोबारा गेन कर लेगा तो फिर कलरफुल हो जाएगा। सो दीज आर द वाटर, दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, अब इसके साथ कई बार ये पूछ लेता है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्या इसका कोई यूज है, वो मैंने तुम्हें इनडायरेक्ट बता ही दिया। पहला तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्रिस्टल को क्या इंपार्ट करता है, शेप, यहाँ पे लिख देते हो, शेप इंपार्ट करता है। दूसरा, कलर इंपार्ट करता है। कोई पूछे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आपको कलर मिलेगा और शेप, तो ये 2 चीजें आप याद रख सकते हैं। गिव्स द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट देयर शेप एंड इन सम केसेस कलर। क्लियर? ओके, क्लियर हो गया। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास कितना कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ सबसे पहले कॉपर सल्फेट पे जो हमने लिखा था CuSO4, इसके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 5H2, बिल्कुल याद रखना चाहिए। और ये कैसे कलर का है, ब्लू कलर का, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी बताया था फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इस पर, 7H2O, ठीक है। अगर याद नहीं होता, देखो 4 ऑक्सीजन है इसके पास, 1 सल्फर है इसके पास, 5 हो गए, और 1 6, मतलब
ट्रिक बना के याद कर लो कितने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का। थर्ड, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है Na2CO3.10H2। ये एग्जामिनर को कुछ ज्यादा ही फेवरेट है, पूछता है। सो वॉशिंग सोडा का कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसी को वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। वैसे नाम बताइए, सोडियम कार्बोनेट। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसकी ट्रिक याद करने की मैंने पहले वीडियो में बता रही है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा और किसके पास है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ, इसके पास कितना है? आधा वाटर मॉलिक्यूल है। CaSO4 हाफ H2O। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर आप इसको पीओपी शॉर्ट में कह सकते हैं। वैसे क्या है? कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट। एक और मॉलिक्यूल जिससे ये बना हुआ है पीओपी, किससे बना है? जिप्सम से। सो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O। इस पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। सो इट इज नोन एज जिप्सम। एक और बात करते हैं यहीं पर, किसकी? इप्सम की। इप्सम क्या होता है? MgSO4। इस पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 7H2O। इसको क्या बोलते हैं? इप्सम। मैग्नीशियम सल्फेट, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? 7, क्या बोलते हैं? इप्सम। कैल्शियम सल्फेट, कितने वाटर मॉलिक्यूल? जिप्सम है तो 2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल याद होना चाहिए, पूछता है किसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा पे कितने हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। फेरस सल्फेट पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। कॉपर सल्फेट पर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो सब तो ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें तुम्हें याद रखना है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो आई थिंक क्लियर। वाटर मॉलिक्यूल ये कोई अलग से पानी नहीं होता, ये आपको नजर नहीं आता, ये क्या होता है? क्रिस्टल का पार्ट होता है। सो आप क्या कह सकते हो? वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल विच इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल। और किसके पास कितना, और ये इम्पार्ट क्या करता है? शेप में हेल्प करता है और कलर इम्पार्ट करने में हेल्प करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।